बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहने को आज इतवार का रोज़ है और इतवार के रोज़ शायद आम लोग छुट्टी करते हैं, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पाकिस्तान के जो मुहाफिज है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। वो दिन हो, वो रात हो, वो कौन सा त्यौहार हो, वो हर वक्त तैयार होते हैं। अब उन्होंने जो पिछले चंद घंटों के अंदर कार्रवाइयां की हैं और जो कुछ बरामद किया है और पाकिस्तान को जितनी बड़ी तबाही से बचाया है, ये है आज की अहम डिटेल्स। काम शुरू हुआ अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। शिमाली वजीरिस्तान वाली जो सरहद है, वहां पे पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो पुराना वक्त चला गया कि हम किसी का लिहाज करते थे या हमारा ख्याल ये था कि मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो हमले से पहले जब हमला शुरू हुआ तो हमने वहां पे सर उड़ाए हैं। कितने लोग मारे गए हैं, मारे जाने वाले कौन हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, कल पेशावर के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की कोशिश की गई और दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और पाकिस्तान की जो पुलिस है, उन्होंने उसके बाद अपना काम दिखाया। और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि असलहे की एक भारी खेप पकड़ी गई, इतना असलहे के गोदाम, अगर मैं उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, कौन कौन सी चीजें बरामद हुई, तो आप अंदाजा करेंगे, बल्कि सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कौन सा दुश्मन है कि कई मन, किलो नहीं, सैकड़ों नहीं, कई मन बारूदी मवाद जो है और दीगर जो असलहा और साजो सामान है, वो पाकिस्तान ने बरामद करके गिरफ्तारियां भी की हैं। और मैं एक और बात जो है, ये सारा कुछ पिछले चंद दिनों के अंदर इतना एक्टिव क्यों हुआ, उसकी भी खास वजह है। ये तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बर वक्त आप तक पहुंच रहे। एक तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान के मुहाफिजों ने जो इस धरती के दुश्मन हैं, उनके ऊपर जमीन तंग की है और गर्दनों से दबोचा है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक और खबर देना चाहूंगा जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में हमले हैं, जो टीटीपी के ठिकानों के ऊपर हम कर रहे हैं या टीटीपी को टारगेट कर रहे हैं, वो हमले काम दिखाना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान को इस सिलसिले में एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। मैं अभी उस हवाले से टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान जो चीज़ें हैं उस हवाले से बात इसलिए नहीं कर रहा, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं शेयर कर रहा, कि अभी चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं, निगोशिएशंस हैं, बातचीत है। ज़रा किसी फाइनल स्टेज के ऊपर बातचीत पहुंच ले और जैसे ही फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचेगी तो हम इस बारे में अपने जो नाजरीन हैं, अपने जो देखने वाले हैं, हम आपको ये खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन मैंने हिंट दे दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, उसके ऊपर काम हो रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, कुछ मामला चल रहे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आज पाकिस्तान ने दुश्मन को औकात कैसे दिखाई है। अब मैं आपको एक बात शुरू में बता के फिर आगे खबर की तरफ लेके जाना चाहता हूं। आज से अगले 7 दिन, यानी आज 20 तारीख है, 20 से 27 फरवरी तक बड़ा सेंसिटिव टाइम है पाकिस्तान के लिए। हमारे दुश्मन ने इस दौरान कोशिश से करनी है कि वो किसी ना किसी तरीके से 2-3 बड़ी कार्रवाइयां, जो कि अल्लाह करे कि वो कामयाब ना हो, करने की कोशिश करेगा और उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या ऐसी चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश करेगा जिसमें ज़्यादा हाइप क्रिएट हो। अब आप कहेंगे कि मैं किस हाइपोथेसिस की बुनियाद के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पीएसएल शुरू होने से पहले गड़बड़ की, वो गड़बड़ उनकी कामयाब नहीं हुई, पीएसएल हो गया। इमरान खान के चीन दौरे के से पहले गड़बड़ की, चीन दौरा भी हो गया। अब 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आज से 3 रोज के बाद प्राइम मिनिस्टर रशिया जाएंगे, ये पहली वजह है। 27 फरवरी को जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो पाकिस्तान में लैंड करेगी। तो ये हफ्ता हमारे दुश्मन की जान के ऊपर बना हुआ है। उसने सर तोड़ कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से गड़बड़ करें, और आज ही एक कोशिश की गई है, लेकिन उनको उनकी औकात याद दिला दी गई है। शिमाली वजीरिस्तान का जो पाकिस्तान का इलाका है, ये अफगान बॉर्डर के ऊपर लगता है और जिन्होंने बफर जोन समझा हुआ था, अब उनको समझ आना शुरू हो गई है कि ऐसा काम नहीं होगा। और शिमाली वजीरिस्तान के अंदर स्पिम वाम के इलाके के अंदर इन्होंने किया क्या कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री चेक पोस्ट है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। हालांकि चंद रोज पहले ही इन्होंने कोशिश की तो पाकिस्तान इनके पीछे अफगानिस्तान के अंदर पहुंच गया था। तो जनाब वहां पे फिर पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के अंदर 3 दहशतगर्दों को मौके के ऊपर
उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो इस बारे में इस खबर की भी तस्दीक कर रहे हैं, तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं और बताया जा रहा है कि एक लिस्ट अपडेट हो गई है। तो वो जो पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ें कर रहे थे उनके लिए ये बुरी खबरें हैं कि अब उनके लिए अब कोई बचत या लिहाज नहीं होगा। अब कल इन्होंने क्या किया, जिस तरह मैंने आपको बताया, कोशिश करेंगे हाइप क्रिएट करने की। कल थाना फंदू है पेशावर का, वहां पे हमला किया गया। हमले से मुराद ये है कि जारी बात है अंदर तो दाखिल हो नहीं सकते, दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये जो शिमाली वज़ीरिस्तान के अंदर काम हुआ यही हर जगह पे हो रहा है, क्योंकि अलर्ट के ऊपर तो हमारे शहर भी हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी हैं, क्योंकि हमें खुद अंदाज़ा है कि इन्होंने ये गड़बड़ या हरकतें इन्होंने करनी है। तो कल इन्होंने इस थाने के अंदर क्या किया कि जो दस्ती बम है, जिसको आप हैंड ग्रेनेड्स कह सकते हैं, वो फेंके और उसमें कोई 3 एक एहलकार जख्मी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि उनकी जान महफूज रही और इस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट है, लेकिन उनकी हालत कोई ऐसी नहीं है जिसमें हमें कोई परेशान होने वाली ज़रूरत हो, ख़तरे से वो खाली है। लेकिन अब ऐसा होने के बाद, क्योंकि जहां पे ये काम करते हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और जो पुलिस है उन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन किया। अब आपको याद होगा मैंने आपको जो रॉयटर्स की खबर दी थी, जो उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर बताया था, पाकिस्तान की फौज को लेकर, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ा दी है, या हम एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं ताकि हमारा दुश्मन दाखिल हो ही ना सके, और अगर दाखिल हो जाए तो अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले हम उस टारगेट तक पहुंचे और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। उसका अमली मुजाहरा ये ऑपरेशन है, क्योंकि ये ऑपरेशन जब मैं इसकी चीज़ें अब आपको बताने लगा हूं तो आप कहेंगे कि वाकईतन पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, बड़ी तबाही से बचा लिया गया। ये वाकईतन बड़ी तबाही थी। अगर ये इनका मवाद, इनका सामान अपने उस टारगेटेड प्लेस के ऊपर पहुंच जाता या यहां जहां ये टारगेट करना चाहते थे। अब जनाब हसास इदारों ने ये जो कार्रवाई की है, ये बताया गया है कि लकी मरवत का इलाका है शाह हसन खेल, वहां पे इंटेलिजेंस इदारों को ये मालूमात मिली कि उस इलाके के अंदर कोई एक ऐसी जगह है जहां पे वाफिर गैर मामूली जो एक उसका वॉल्यूम जिसको आप कह सकते हैं या मिकदार कह सकते हैं, वहाँ पे बारूद है, असलहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं किसी बड़ी कार्रवाई के लिए पेश खैमा है या उसकी तैयारी की जा रही है। फिर क्या था कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे वहाँ पे पहुँच गए और पहुँचने के बाद जो वहाँ पे चीज़ें मिली हैं, शायद ये मैं अपनी असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि शायद इदारों को भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कि इतना ज़्यादा मवाद होगा। और वहाँ पे अगर सादा आसान अल्फाज में मैं आपको ये कहूँ कि असलहे का, बारूद का, तबाही के सामान का गोदाम था जिस पे पाकिस्तान के इदारे पहुंच गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। 157 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं, 1100 मीटर फ्यूज जो है वो किए गए हैं, और इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे जो धमाका खेज मवाद, जो बारूद है, यानी जो फटने के लिए, जो किसी जगह पे प्लांट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है, वो कितना हो सकता है? कोई 1 किलो नहीं है, कोई 2 किलो नहीं है, कोई 3 किलो नहीं है, 20 मन। आप अंदाजा करें कि कितना होगा। 20 मन जो बारूदी मवाद है वो किस लिए है और पाकिस्तान के खिलाफ ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उस सारे सामान को पाकिस्तान के इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया, जिसको नकारा ज़ाहिरी बातें बना दिया गया। और 20 मन में से अगर आप ये कहें खुदा न खास्ता 8, 9, 10 किलो भी बारूद इस्तेमाल हुआ तो ठीक है, पता चलता है। 20 मन मवाद का मतलब यह है कि आप कहां पे तबाही। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी जो दुश्मन की कोशिश है उसको नाकाम बना दिया, और सिर्फ बारूदी मवाद नहीं पकड़ा। मैं अगर आपको ये कहूं कि 20 मन पकड़ा गया, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 लोग जिंदा भी गिरफ्तार किए हैं, उनको नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है, जिस बारे में पता चलेगा कहां पे खेल खेलना था, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।